ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का अध्याय अक्षरों का महत्व के प्रश्नोत्तर। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्न एक। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? अक्षरों की खोज से आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नई युग की शुरुआत सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हो गई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। यानी कि अक्षरों की वजह से ही सब कुछ लिखा जाने लगा, जिससे पिछले विचार अगली पीढ़ी को पता लगने लगे और विकास की गति तेज होने लगी। प्रश्न नंबर 2। अक्षरों की खोज का कब और कैसे शुरू हुआ? उत्तर और अक्षरों की कैसे खोज का शुरू सिलसिला हुआ? लगभग 6000 वर्ष पहले अक्षरों शुरू की हुआ। खोज का इससे सिलसिला पहले लगभग चित्रों के द्वारा 6000 वर्ष अपने पहले भाव व्यक्त शुरू करता हुआ। था, कितने जैसे हजार वर्ष पशु पहले? पक्षियों और आदमियों के चित्र। बाद में इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। यानी कि जो चित्र होते थे ना, उसके कारण ही पता चलता था कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। अब है प्रश्न 3। प्रश्न नंबर अक्षरों के 3। ज्ञान से पहले अक्षरों के ज्ञान से पहले दूर दराज के मनुष्य इलाकों तक पहुंचाने अपनी के बात लिए को किन किन माध्यमों दूर का दराज सहारा के लेता था? इलाकों तक पहुंचाने के लिए अक्षरों की किन खोज करने से पूर्व माध्यमों का अपने संदेशों सहारा को लेता दूर था? दराज के इलाकों उत्तर तक पहुंचाने के लिए मनुष्य चित्रों का अक्षरों सहारा की लेता खोज था। करने से पहले यानी कि पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। यानी कि चित्रों के द्वारा पता चल जाता था कि एक व्यक्ति क्या कहना चाहता है। प्रश्न नंबर 4। अक्षरों के महत्व की तरह अक्षरों ध्वनि के महत्व के बारे में जितना ध्वनि के जानते हो महत्व के लिखो। बारे में उत्तर जितना जानते अक्षरों द्वारा लिखकर उसे अपने भाव व्यक्त लिखो। किए जाने यानी और कि ध्वनि अक्षरों द्वारा में और बोलकर ध्वनि किए में जाते हैं। क्या फर्क है? दूसरा, अक्षरों के बिना लिखा उत्तर नहीं जा सकता और नंबर ध्वनियों 1 के बिना बोलने की अक्षरों कल्पना द्वारा नहीं की जा लिखकर सकती। तीसरा, अपने भाव कान से सुनी व्यक्त गई किए प्रत्येक जाते आवाज हैं। ध्वनि यानी कि कहलाती जो है। हम बताना इसीलिए चाहते अक्षरों हैं के वो हम समान ही लिखकर ध्वनियाँ बता भी सकते महत्वपूर्ण हैं। हैं। और ध्वनियों द्वारा बोलकर। कैसे? बोलकर। नंबर 2 अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि अक्षरों से लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता। नंबर 3 कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो ध्वनि होती है। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां महत्वपूर्ण हैं।
कैसे हैं कि जैसे अक्षर होते हैं वैसे ही ध्वनियां, दोनों की ही अपनी अपनी विशेषता है। प्रश्न नंबर 5, मौखिक भाषा का जीवन में प्रश्न 5, क्या मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? उत्तर, मौखिक भाषा का जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि मौखिक भाषा के कारण ही हम अपने विचार एक दूसरे को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अपने विचार एक दूसरे को आसानी से पहुंचा सकते हैं। मौखिक यानी कि बोलकर। जब हम बोलते हैं तो बड़ी आसानी से हम अपनी बात एक दूसरे को कह सकते हैं, उसके तक पहुंचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा क्यों नहीं? उत्तर, अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। अभ्यास के फलस्वरूप इसी के साथ प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। इसकी खोज होती है। आशा है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, यानी कि कोई एक व्यक्ति ऐसा पर्टिकुलर नहीं था जिसने अक्षरों की खोज की हो। अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।